गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। इस क्लास के तहत सभी विद्यार्थी ये एडजेक्टिव की जो एक्सरसाइज दी गई है, इस एडजेक्टिव की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। इसमें आप लोगों को कुछ हम बता रहे हैं, कुछ आपको होमवर्क के रूप में दे रहे हैं, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और चूंकि एडजेक्टिव टॉपिक आपको पढ़ाया गया, ठीक है, अब सिंटैक्स आपको पढ़ना है और उसके रूल को समझना है। ठीक, जैसे पहला सेंटेंस लिखा गया, दिस क्लॉथ इज सुपीरियर देन दैट। ठीक, अब आपको ये पता होना चाहिए, जैसे सुपीरियर लिखा है तो सुपीरियर ऐसा एडजेक्टिव है जो देखने में तो कंपैरेटिव लगता है, लेकिन अपने साथ देन का प्रयोग मतलब देन नहीं लेता है, बल्कि क्या लेता है, टू लेता है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट सेंटेंस होगा, दिस क्लॉथ इज सुपीरियर टू दैट। तो अब एक चीज़ यहाँ आपको ध्यान देना है, क्या सुपीरियर जैसा कोई और एडजेक्टिव है जो अपने साथ टू लेता है, देन नहीं लेता है? अगर आपको पता हो तो आप अपने बुक के रूल पर जाते हैं और वहाँ पर आप याद करते हैं कि कौन कौन से एडजेक्टिव ऐसे हैं जो देखने में तो कंपैरेटिव जैसे लगते हैं, लेकिन अपने साथ देन नहीं लेते हैं। चूँकि देन मतलब कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव के साथ देन का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे ही सुपीरियर की तरह जैसे है जूनियर, इन्फीरियर, प्रायर, सीनियर। ठीक है, जूनियर, इन्फीरियर, प्रायर और सीनियर अपने साथ क्या नहीं लेते, देन नहीं लेते, बल्कि टू लेते हैं। तो अब आपको ये रूल नोट कर लेना है और तथा इसको करेक्ट कर लेना है। क्या हो जाएगा, दिस क्लॉथ इज सुपीरियर टू दैट। पहला सेंटेंस हो गया। अगला है, यू कैन नेवर फाइंड एन ऑनेस्ट एंड बेटर सर्वेंट देन हरी। ठीक, अब देखिए यहां पर भी रूल फॉलो होता है, यू कैन नेवर फाइंड एन ऑनेस्ट एंड बेटर। देखिए दो एडजेक्टिव को एंड से जोड़ा गया है, एक ऑनेस्ट है, दूसरा क्या है, बेटर। ठीक, अब इसमें क्या करना है आपको, कभी भी जब दो एडजेक्टिव एंड से जोड़ेंगे दोनों समान डिग्री में होने चाहिए। जैसे ऑनेस्ट लिखा है और वेटर, ऑनेस्ट पॉजिटिव में है, वेटर किस में है, कंपैरेटिव में है। तो अब आपको यह पता होना चाहिए यू और हैरी के बीच कंपैरिजन किया गया है, तो इसका मतलब कंपैरेटिव डिग्री एडजेक्टिव लगेगा, ये तो क्लियर हो गया। तो इसका मतलब ऑनेस्ट और वेटर में हमको दोनों में कंपैरेटिव डिग्री का यूज करना होगा। तो अब जहां एन ऑनेस्ट लिखा है ना, एन को वहां पर हटाइए और इसको बनाइए ऑनेस्ट को कंपैरेटिव डिग्री में। तो इसका होगा, यू कैन नेवर फाइंड मोर ऑनेस्ट एंड बेटर सर्वेंट देन हरी। मोर ऑनेस्ट एंड बेटर सर्वेंट देन हरी। अब इसमें एक चीज और भी ध्यान रखना है आपको, जैसे हम ऐसा नहीं कर सकते, बेटर एंड मोर ऑनेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर दोनों लगा है तो दोनों ई आर फॉर्म नहीं लगता, बल्कि एक को हम मोर लगा करके बना लेते हैं, दूसरा हमारा ई आर फॉर्म होता है। तो ऑनेस्ट के लिए हम क्या लगाएंगे, मोर वहां पर लगा लेंगे। तो आपका ये करेक्ट सेंटेंस हुआ, यू कैन नेवर फाइंड, नहीं, यू कैन नेवर फाइंड मोर ऑनेस्ट एंड बेटर सर्वेंट देन हरी। तो अब आपको इसको करेक्ट करके लिख लेना है, तथा ये रूल भी आपको नोट कर लेना है कि हमेशा जब हम एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं तो एडजेक्टिव की डिग्री क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तथा यदि दो एडजेक्टिव कंपैरेटिव डिग्री के हैं तो और उनको एंड से जोड़ा गया है, तो पहला हमारा मोर लगा करके बनाएंगे, दूसरा हम ई आर लगा करके बनाएंगे, जैसे मोर ऑनेस्ट एंड बेटर आपका किया गया। क्लियर। अगला है, सरिता इज सीनियर देन मी। सरिता इज सीनियर देन मी। अब देखिए यहां पर जैसे ऊपर सुपीरियर लिया था, वैसे सीनियर क्या लेगा, यहां पर टू लेगा। ठीक है, जिसका क्या होगा, सरिता इज सीनियर टू मी। अगला, ही इज माई ओल्डेस्ट ब्रदर। अब यहां भी आपको एक रूल ध्यान रखना है, अपने सगे के लिए हम ओल्डेस्ट का प्रयोग नहीं करते, बल्कि किसका प्रयोग करेंगे, यहां पर एल्डेस्ट। क्या होगा, ही इज माई एल्डेस्ट ब्रदर। क्लियर हो गया, इसको आपको ध्यान रखना। जैसे ओल्ड, ओल्डर, ओल्डेस्ट होता है, वैसे क्या होता है आपका
एल्डर और एल्डेस्ट। आया समझ नहीं? तो इसको ध्यान में रखना है। अगला है दिस ब्लैंकेट इज इन्फीरियर। अब देखिए सुपीरियर हो गया, सीनियर हो गया, इन्फीरियर भी क्या लेता है आपका? टू लेता है, इन्फीरियर टू दैट। अगला सेंटेंस है दे हैव लेस बुक्स देन आई हैव। देखिए लेस एडजेक्टिव है, लेकिन क्या करती है? क्वांटिटी शो करती है, जबकि बुक हमारा क्या है? नंबर शो करता है। तो लेस के स्थान पर यहां पर क्या होगा? फीवर हो जाएगा। दे हैव फीवर बुक्स देन आई हैव। ठीक, क्या होगा? दे हैव फीवर बुक्स देन आई हैव। 7th लिखा है मिल्क इज प्रेफरेबल देन कॉफी। अब प्रेफरेबल आ गया, तो यहां पर प्रेफरेबल भी देन नहीं लेगा, बल्कि क्या लेगा? टू लेगा। माई क्या होगा? मिल्क इज प्रेफरेबल टू कॉफी। अगला है ही इज वेरी प्राउडी। देखिए यहां पर लिखा गया ही इज वेरी प्राउडी। ठीक है, हमने बताया था कि बेरी और TOO का प्रयोग, TOO का प्रयोग निगेटिव सेंस में किया जाता है, बेरी का प्रयोग पॉजिटिव सेंस में किया जाता है। और प्राउडी क्या है? निगेटिव सेंस है, इसलिए इसको रिमूव करिए और यहां पर हो जाएगा ही इज टू प्राउडी। TOO लगाइएगा, ही इज टू प्राउडी। क्लियर? अगला है दिस पेन इज बेटर देन एनी पेन ऑफ दिस पॉकेट। अब यहां पर इसको समझिए, दिस पेन इज बेटर देन होगा, एनी पेन लिखा है जहां पर, वहां पर एनी अदर कर लीजिएगा। क्या लिख लीजिएगा? एनी अदर पेन ऑफ दिस पॉकेट। ठीक, अगला हो जाएगा मिसेस गांधी डिलीवर्ड हर लेटेस्ट स्पीच एट भुवनेश्वर। अब यहां पर लेटेस्ट जहां लिखा गया है, लेटेस्ट नहीं होगा बल्कि लास्ट होगा। लेटेस्ट का मतलब होता है रिसेंट और लास्ट का मतलब क्या होता है? अंतिम। तो आप लोग इसको कर लीजिएगा, मिसेस गांधी डिलीवर्ड हर लास्ट स्पीच इन भुवनेश्वर। अब इसके बाद आप लोग 11 से 20 तक खुद से करिएगा, जो प्रॉब्लम होती है उसको आपको बताया जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर दिस क्लास।